बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 क्लास 10 और लेक्चर नंबर 68 है। स्मार्ट सिलेबस में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है आपका। इसमें क्या करेंगे, फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ डाटा। इसके 2 पार्ट्स हैं, डाटा गिवन है और क्या करना है इसमें अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है डायरेक्ट फार्मूला से। डायरेक्ट जो सिंपल फार्मूला है ये वो फार्मूला है जिससे हम लोगों ने इस अरिथमेटिक मीन को फाइंड आउट करना है, जो सिंपली मीन भी कहलाता है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन सबसे पहले तो अपना डाटा लिख लेते हैं और हम बोलते हैं कि जो हमारा डाटा हम कहते हैं कि वो x है। सो x इज़ इक्वल्स टू 12, 14। ये मैंने फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन स्टार्ट किया है। 17, 20, 24, 29, 35 एंड 45, ये सारा डाटा गिवन है फर्स्ट पार्ट में। इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, x हमारे पास डाटा का हम लोगों ने नाम रख दिया, तो ऊपर बार लगा दिए तो इसका मतलब है कि ये अरिथमेटिक मीन को शो कर रहा है। अरिथमेटिक मीन के फॉर्मूला का, उसका फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ x। इससे क्या मुराद है, इस फॉर्मूला को अंडरस्टैंड करने का तरीका क्या है कि समेशन, ये समेशन कहलाता है, ये साइन, ये सिंबल, और ये x है जो हम लोगों ने डाटा लिखा है सारा। इसका मतलब ये है कि ये जितने भी नंबर्स लिखे हैं इन सब का सम ऊपर लेना है और जितने नंबर्स हैं, मतलब जितनी तादाद में है वो तादाद नीचे लिखनी है, वो अमाउंट नीचे लिखनी है, ठीक है। तो इसको फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। समेशन x मीन्स 12 + 14 + 17, ये काम करना है, ठीक है। +20 + 24 + 29 + 35 + 45 और डिवाइडेड बाय में क्या लिखेंगे, n से क्या मुराद है कि जितने नंबर ऑफ ये टर्म्स हैं उतने 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो डिवाइडेड बाय 8 कर दिया। सो समेशन x बार इज़ इक्वल्स टू सम किया तो 196 डिवाइडेड बाय 8, ये आ गया। और जब इसको सॉल्व किया तो आंसर आ जाएगा पॉइंट्स में 24.5। सो x का आंसर क्या आ गया, अरिथमेटिक मीन क्या आ गया सारा सॉल्व करने के बाद 24.5। और ये इस क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का आंसर है। डायरेक्ट मेथड अप्लाई किया है अरिथमेटिक मीन का और ये सोल्यूशन जो है फाइंड आउट कर लिया है। सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल सेम इसी तरह से हुआ है, तो उसका भी सोल्यूशन कर लेते हैं। सोल्यूशन, सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन यहाँ पे कर रहे हैं। तो x कह दिया उसको भी, x इज़ इक्वल्स टू, सेकेंड पार्ट में क्या डाटा गिवन है, 200, 225, 350, 375 है, 270, 320 एंड 290। अब अगेन फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या है, x बार इज़ इक्वल्स टू समेशन x डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। सो x बार इज़ इक्वल्स टू 200 + 225 + 350 + 375 + 270 + 320 + 290 डिवाइडेड बाय n कितने हैं, कितने नंबर ऑफ टर्म्स सारी, 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया। अब इन सब का सम लें तो आ जाएगा 2030, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2030, 2030 डिवाइडेड बाय 7। इनकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, डिवीजन करेंगे तो 290 आंसर आ जाएगा। सो आंसर आ गया है 290। मीन फाइंड आउट कर लिया है अरिथमेटिक मीन डायरेक्ट फार्मूला से, डायरेक्ट मेथड से, क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट का। तो इसका भी आंसर आ गया है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों के आंसर्स फाइंड आउट कर लिए। बहुत ईजी क्वेश्चंस थे, सिंपल डायरेक्ट मेथड से जो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला था इनको फाइंड किया। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है, उसका क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं जी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7, ये भी स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इसमें क्या कहा गया है, द फॉलोइंग डाटा शोज़ द नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन वेरियस फैमिलीज़, फाइंड मोड एंड मीडियन। डिस्क्रीट डाटा गिवन है और डाटा में क्या शो किया गया है कि नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन वेरियस फैमिलीज़ से नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन बताए गए हैं फैमिलीज़ के, मोड और मीडियन फाइंड आउट करने को कहा गया है। डाटा अरेंज नहीं है, इसको सबसे पहले अरेंज करके लिखेंगे, उसके बाद सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे।
तो डाटा अरेंज करके लिख लेते हैं। सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर 2 है तो 2 से स्टार्ट लेते हैं। 2 आ गया। इसके बाद क्या आएगा, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है और 3 इधर भी है। सो 3 लिख लिया 3 टाइम्स। अब 4 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 4 है। 1 2 3 4 5 6 टाइम्स लिख लिया 4 को। अब 5 देख लेते हैं कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स 5। सो 1 2 3 4 टाइम्स लिख दिया 5 को। 5 के बाद 6 कितनी बार आया है, 1 2 3 टाइम्स 6 और ये 3 टाइम्स 6 लिख लिया। 6 के बाद 7, तो 7 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 टाइम्स 7 है। सो 5 टाइम्स 7 को लिख लिया। 7 के बाद 8 देखते हैं कितनी बार है, तो 1 2 3 4 5 टाइम्स 8, 1 2 3 4 5। 8 के बाद 9, तो 9 1 2 3 4 5 टाइम्स 9। 6 टाइम्स 9 है। सो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 9 को लिख लिया। 9 के बाद 10 कितनी बार आया है, 10 यहाँ पे है एक, 1 टाइम 2 टाइम, 10 2 टाइम है, 10 लिख लिया। 10 के बाद 11 1 2 टाइम्स 11, और 11 के अलावा यहाँ पे कोई नंबर अगर मिसिंग है तो वो लिख लेते हैं। 12 रह गया तो यहाँ पे लिख लिया 12, और आई थिंक यहाँ पे सब नंबर्स जो हैं वो हमने नोट डाउन कर लिए। अब काउंट कर लेते हैं क्या मैंने कोई मिसिंग तो नहीं, मतलब कोई नंबर छोड़ तो नहीं दिया, कोई मिसिंग तो नहीं है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38, ये टोटल 38 है। एन 38 होगा, तो जो मैंने अरेंज करके लिखे हैं वो भी 38 ही होने चाहिए। काउंट कर लेती हूँ मैं इनको भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38, तो ये भी 38 है, मतलब कोई नंबर मिसिंग नहीं है। वो सब डाटा को अरेंज करके लिख दिया है। तो ये अरेंज्ड फॉर्म में सारा डाटा यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे इसकी हेडिंग दे देते हैं अरेंज्ड डाटा। ये अरेंज्ड डाटा है, ये हो गया। अब मोड फाइंड आउट करना है, तो मोड क्या होता है, मोड का फॉर्मूला क्या बोलता है कि डिस्क्रीट जब डाटा गिवन हो तो मोड होता है जो मोस्ट फ्रीक्वेंट या मोस्ट रिपीटेड जो नंबर्स होते हैं उनको लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला नंबर है वो कौन सा है, 4 आया है 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, 5 टाइम्स है, 6 3 टाइम्स से कम है, 4 5 टाइम्स आया है। इसके बाद 5 टाइम्स के अलावा ज़्यादा नंबर तक कुछ 6 टाइम्स आया है, 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा 6 टाइम्स कोई नंबर नहीं आया, ये भी 5 टाइम्स, 1 2 3 4 9 आया है 6 टाइम्स। 6 टाइम्स से ज़्यादा और नंबर कोई नहीं आया। सो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि फ्रॉम अरेंज डाटा हमने क्या देखा है, यहाँ पे लिख लेते हैं कि फ्रॉम अरेंज डाटा, फ्रॉम अरेंज्ड डाटा we see that 4 and 9 both are, we see that 4 and 9 both are repeated 6 times, repeated 6 times, जो कि 6 टाइम्स रिपीट हुए हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीट हुए हैं। तो हम क्या लिखेंगे, द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यूज़ जो हैं वो यही हैं, द मोस्ट फ्रीक्वेंट
the most frequent values are 4 and 9, are 4 and 9, 4 और 9 ही मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यूज़ हैं। सो मोड क्या आ गया, मोड हो गया है 4 and 9। तो मोड लिख लेते हैं 4 and 9, ये आ गया है मोड। अब फाइंड आउट करना है मीडियन, तो मीडियन फाइंड करते हैं। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, हमने देखना है कि जो हमारे पास n है वो क्या है, इवन है या ओड है। तो n जो है वो इवन है तो मीडियन के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो डिफरेंट होगा, अगर ओड होता तो डिफरेंट होता। तो इवन वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ कि नंबर ऑफ़ टर्म्स या नंबर ऑफ़ आइटम्स जितने थे वो इवन में आते हैं। तो फॉर्मूला जो मैं यूज़ करने जा रही हूँ वो मैं लिख लेती हूँ बोर्ड पर सामने, मीडियन। और एज n इज़ इवन, as n is even, that is 38। सो मीडियन का जो फॉर्मूला है वो ये है, मीडियन इज़ इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट्स के अंदर n/2 n/2th आइटम प्लस n+2 डिवाइडेड बाई 2th आइटम जी। तो ये फॉर्मूला फॉलो करना है। अब n क्या है 38, तो मैं यहाँ 38 पुट कर दूँगी। तो 1/2 38 डिवाइड बाई 2th आइटम प्लस n+2 38 + 2 डिवाइडेड बाई 2th आइटम इज़ इक्वल्स टू 1/2 38 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल होके आ जाएगा 19th आइटम प्लस 38 + 2 होता है 40 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा 20th आइटम, ये आ गया। अब इससे क्या मुराद है, 19th आइटम या 20th आइटम जो डाटा गिवन है अरेंज डाटा, इसमें जो 19th टाइम जगह पर जो अमाउंट लिखी होगी, जो नंबर लिखा होगा वो मैं लिखूँगी, और जो 20th प्लेस पे लिखा होगा वो नंबर लिखूँगी। तो दोबारा से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19th प्लेस पे 7 है एंड 20th प्लेस पे भी 7 है। तो 19th प्लेस पे और 20th प्लेस पे जो उनसे नंबर हैं 7 7, उन दोनों नंबर्स को मैं यहाँ पे इनकी जगह पर लिख लूँगी। तो 1/2 19th आइटम 7 है प्लस 20th आइटम भी 7 है, लिख दी। तो 1/2 7 + 7 हो जाएगा 14। अब 14 इंटू 1/2 कैंसिल हो जाएंगी दोनों अमाउंट्स, तो क्या आ जाएगा 7। सो मीडियन क्या आ गया, सो मीडियन जो है इस क्वेश्चन का वो आ गया है 7, और ये है आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। सो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये भी सारा समझ में आ गया होगा, मोड और मीडियन किस तरह से फाइंड आउट किया है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ऑन अ वेकेशन ट्रिप अ फैमिली बॉट 21.3 लीटर्स ऑफ पेट्रोल एट 39.90 रुपीज़ पर लीटर, 18.7 लीटर्स एट 42.90 रुपीज़ पर लीटर एंड 23.5 लीटर्स एट 40.90 रुपीज़ पर लीटर। ये अमाउंट बताई हुई है कि उन्होंने कितना जो है लीटर पेट्रोल लिया है और कितनी प्राइस पर लिया है, कितने रुपीज़ में लिया है। हमने फाइंड करना है मीन प्राइस पेड पर लीटर, जो मीन निकल रहा है, जो प्राइस पेड कर दी है पर लीटर, उस मीन को फाइंड आउट करना है। तो वैसे जो हम मीन निकालते थे सिंपली वहाँ पे हमारे पास सिंपली डाटा गिवन होता था और कहा जाता था कि इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करें। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास ओरिजिनल एक्स अमाउंट है जो प्राइस पर लीटर्स है, उसके अलावा भी हमारे पास अमाउंट गिवन है। तो यहाँ पे वेटेड मीन का जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मैं सारा डाटा यहाँ पे लिख लेती हूँ। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, और इस टेबुलर फॉर्म में सारा डाटा जो है इंटर कर लेते हैं। लीटर्स जो है उसको मैंने W बोले, जो वेरिड मीन होगा वो लीटर्स में क्या है 21.3 लीटर्स। सो 21.3 अमाउंट जो है मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। इसी तरह से
ये रुपीज़ का बताया हुआ है। 21.3 लीटर्स ऑफ पेट्रोल यहाँ लिखा एट 39.90 रुपीज़ पर लीटर बोला है, तो यहाँ पे मैं 39.90 जो है जिस अमाउंट पर उन्होंने बोला है वो अमाउंट लिख दी कि इतने रुपीज़ पर लीटर इनको ये पेट्रोल मिला। फिर 18.7 लीटर्स एट 42.90 रुपीज़ पर लीटर, तो 42.90 रुपीज़ मैंने यहाँ पे लिख ली है, प्राइस यहाँ लिख रही हूँ। देन 23.5 लीटर्स है, कितने रुपीज़ पर लीटर मिला 40.90, सो 40.90 यहाँ पे लिख लिया, ये आ गया। अच्छा ये W से अमाउंट लिख दी, सारा X लिख दिया। अब मैंने इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का आंसर लिखना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, तो 21.3 और 39.90 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 849.87। कैलकुलेटर पे ये सारा काम आपने करना है, तो 84.9.87 जो है मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ गया। किसकी मल्टीप्लिकेशन का, 21.3 और 39.90 को जब मल्टीप्लाई किया तो आया है 849.87। सिमिलरली 18.7 और 42.90 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 802.23, सो 802.23 भी लिख दिया आपने कैलकुलेटर पे, साथ साथ आंसर चेक करना है। देन मल्टीप्लाई करेंगे 23.5 और 40.90 को तो आ जाएगा 961.15। तो ये W और X को मल्टीप्लाई करके जो पेमेंट्स बन रही थी वो यहाँ पे लिख दी, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब टोटल लीटर्स निकालना है कि जितने लीटर्स था टोटल लीटर्स की अमाउंट निकालनी है। फिर जो टोटल पेमेंट हमने अदा कर दी है ये पेट्रोल लेने के बाद और जितनी रेट पर उसकी अमाउंट थी, जितने लीटर्स पे मतलब उन्होंने अमाउंट बताई हुई थी, वो सारा मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास फाइनल है पेमेंट, उसको हम लोगों ने ऐड करना है। तो यहाँ पे समेशन लीटर्स मतलब समेशन W लिखना है और यहाँ पे समेशन WX लिखना है। तो टोटल लीटर्स क्या है, टोटल लीटर्स लिख लेते हैं, टोटल लीटर्स, तो टोटल लीटर्स में आ जाएगा समेशन W, इन सारे जो लीटर्स की अमाउंट है इस सबको ऐड किया तो आ गया 63.5 आ गया। अब टोटल पेमेंट जो सी पेमेंट हो चुकी है वो लिखें, अगर टोटल पेमेंट्स लिख दी, तो यहाँ पे जो टोटल पेमेंट को जब हम ऐड करेंगे तो समेशन WX आएगा, समेशन WX सारा ऐड किया तो आ गया 2613, यहाँ पे लिख लेते हैं 2613.25। सो सारा सम करने के बाद ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब फॉर्मूला क्या है, अब एवरेज का जो मीन का फॉर्मूला है उसमें ये करेंगे कि टोटल पेमेंट ऊपर आएगी और नीचे लिखेंगे टोटल लीटर्स को, तो वो फॉर्मूला लिख लेते हैं। सो एवरेज प्राइस क्या होगी, एवरेज प्राइस इज इक्वल्स टू टोटल पेमेंट्स ऊपर आएगा, टोटल पेमेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल लीटर्स, टोटल लीटर्स आ गया। अब मीन का फॉर्मूला क्या है, वैसे सिंपली मीन का फॉर्मूला था कि समेशन X डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब समेशन WX लिखेंगे ऊपर और नीचे आ जाएगा समेशन W, कि जो W अमाउंट थी उसकी समेशन। सो समेशन WX का आंसर आया है 2613.25 और समेशन W का आंसर आया है 63.5 और इस सारे को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 41.15। सो ये एवरेज हमारे पास प्राइस आ गई है। फाइंड द मीन प्राइस पेड पर लीटर, तो जो मीन हमने फाइंड किया है उस प्राइस पर जो पेड की थी पर लीटर, ये उसका आंसर आ गया है। सो अपने आंसर को यहाँ पे फाइनल लिख लेते हैं। तो आप आगे रुपीज़ पर लीटर भी यहाँ पे लिख लें, क्योंकि क्वेश्चन में रुपीज़ पर लीटर भी बोला हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे रुपीज़ पर लीटर, यूनिट साथ लिखना है। तो ये है आपका फाइनल आंसर। ये बेशक आप यहाँ से हटा दें, कोई मसला नहीं है।
तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 11 का भी सारा सोल्यूशन जो है समझ में आ गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जी तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 12, आपके स्मार्ट सिलेबस का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम फॉलोइंग डाटा, कि सिंपल मूविंग एवरेज जो है हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है ऑफ 3 ईयर्स भी बता दिए हैं। अब ये टेबल सारा गिवन है, इसकी सिंपल मूविंग एवरेज फाइंड आउट करनी है, बहुत ही ईजी है। इसमें क्या करेंगे, जो वैल्यूज़ हमारे पास गिवन हैं इनको ऐड करके आगे मैं जो कॉलम्स बनाऊंगी टोटल का एक बनाऊंगी और एक बनाऊंगी एवरेज का, उसमें लिखती जाऊंगी। पहले मैं बना देती हूँ फिर मैं आपको ये बात समझाती हूँ ताकि साथ साथ आपको सारा क्लियर हो जाए। ये मैंने इस साइड पे राइट साइड पे क्वेश्चन के लिए सोल्यूशन के लिए बनाया है और लेफ़्ट साइड पे आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है पूरा। तो सोल्यूशन का की तरफ आते हैं, अगर देखें तो सोल्यूशन यहाँ पे ईयर्स ही आएंगे हमारे पास, यहाँ पे वैल्यूज़ ही आएंगी। ईयर्स की हेडिंग दे देती हूँ, यहाँ पर वैल्यूज़ दिखेंगे। तो ऐसे कर लेते हैं, इसके सबसे पहले ईयर्स और वैल्यूज़ को लिख लेते हैं फिर आगे का काम करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स मैंने ईयर्स और वैल्यूज़ के कॉलम में जितनी भी एंट्री करनी थी डाटा की वो सारी कर ली है। अब मैं आपको बताती हूँ फाइनली हमने करना क्या है और इस क्वेश्चन में क्या करने जा रहे हैं। टोटल का एक मैंने कॉलम बनाया है और एक बनाया एवरेज काउंट के ऊपर लिखा है 3 ईयर्स मूविंग। तो इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या करना होता है, इस तरह से एवरेज कैसे निकाली जाती है। इसमें ये करना होता है कि जो 3 वैल्यूज़ होती हैं उनका सम करके यहाँ लिखना होता है। अब इन तीनों का सम करके मैं यहाँ लिखूँगी। ये फर्स्ट जो लाइन है मेरी, ये यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, इसका सम करूँगी तो क्या आएगा 102 + 108 + 130 आ जाएगा 340। तो मैंने यहाँ पे 340 लिख लिया। मैंने पहले इसका और इसका सम किया, ठीक है, तो मेरे पास 340 आया। अब 340 लिखने के बाद अब नेक्स्ट बॉक्स में क्या लिखूँगी, अब 108, 130 और 140 का सम करूँगी। तो इसके लिए मेरे पास आ गया 378, तो यहाँ पे 378 लिख दिया। इसी तरह से अब 108 को छोड़ के 130, 140, 158 का सम करूँगी तो आ गया 428, तो 428 यहाँ पे लिख लिया। सिमिलरली 130 हटा के 140, 158 और 180 का सम लेंगे तो वो आ जाएगा 478 लिख दिया। सिमिलरली यही सारा मेथड, यही सारा स्टेप दोहराते मेरे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। मुझे उम्मीद है आपको भी समझ में आ गया होगा, आप खुद से कर लेंगे सॉल्व। अब अगली वैल्यू आ गई है 534, उससे नेक्स्ट का सम जब लिया तो 586 और 586 के बाद आया 626 के बाद आया 660। अच्छा 660 कैसे आया है, मैंने इन तीनों का सम लिया तो मेरे पास 660 आ गया। लेकिन अब 230 का सम लेने के लिए मैं क्या करूँगी, मुझे एक और वैल्यू चाहिए होगी, तो उसके लिए मैंने बार लगा दी क्योंकि हमारे पास वो सॉल्व नहीं हो सकती। तो ये सारा टोटल की अमाउंट लिख ली। अब एवरेज निकालना है तो 3 ईयर्स मूविंग उन्होंने बोला है, तो 3 के साथ हर अमाउंट को अलग अलग डिवाइड करते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 340 को 3 से डिवाइड करेंगे, 378 को 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा। 428 को 3 से डिवाइड करेंगे, 478 को भी 3 से डिवाइड करेंगे, 534 को भी 3 से डिवाइड करके लिखेंगे, 586 को 3 से डिवाइड करना है, 626 को भी 3 से डिवाइड करना है और 660 को भी 3 से डिवाइड करना है। और यहाँ पे अपना आंसर लिख लेंगे, चाहे पॉइंट्स में या जिस तरह से भी आए। सो क्या आंसर आया 340 जब डिवाइड किया 3 के साथ तो आ गया 113.33। ये एवरेज आ गई, मूविंग एवरेज फाइंड करनी थी, 113.33 आ गया। अगला आ गया 126, 428 को 3 के साथ डिवाइड किया तो आ गया 142.66 आ गया। फिर 478 डिवाइडेड बाई 3 159.33। आप कैलकुलेटर पे ये सारा सॉल्व कर सकते हैं। 534 डिवाइडेड बाई 3 178 आ गया। 586 डिवाइडेड बाई 3 195.33। साथ साथ कैलकुलेटर्स पे आप चेक करते जाएंगे काम सही हो रहा है। 626 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा 208.67 या 67 और 660 को जब डिवाइड किया 3 के साथ तो क्या आया 220।
ये आ गया 220 और ये एवरेज फाइंड आउट कर ली है, सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 3 इयर्स फाइंड आउट कर ली है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इसका सारा मेथड सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, किस तरह से टोटल अमाउंट लिखी है, किस तरह से इसकी पूरा कॉलम जो है वो फिल किया है, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। और एवरेज तो सिंपली सामने आपके लिए निकाल लिया है। मैं आपको दोबारा से एक बार फिर टोटल अमाउंट के बारे में बता देती हूँ। क्या किया हमने यहाँ पे, फर्स्ट जो बॉक्सेस में हम लोगों ने बार लगा दी। 340 कैसे आया, 108, 102, 108 और 130 को ऐड करके। फिर 378 कैसे आया, 108, 130, 140 को ऐड करके। 428 कैसे आया, 130, 140, 158 को ऐड करके। और सिमिलरली इसी तरह से बाकी के जो बॉक्सेस थे उनको भी फिल किया है। तो उम्मीद है आपको सारा जो है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सारा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो गया होगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था स्मार्ट सिलेबस का, एक्सरसाइज 6.2 का। और जितने भी स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चंस थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई स्टेप समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो, हर न्यू लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए। अब मैं आऊँगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ जिसमें एक्सरसाइज 6.3 का सोल्यूशन किया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।